नमस्कार। संस्कारधानी राजनांदगांव में आज 3 आंदोलन हुए। तीनों आंदोलन का स्वरूप अलग अलग रहा। तीनों आंदोलन की मांग अलग अलग सरकार से रही। 3 आंदोलन ने स्पष्ट रूप से बताया कि सुधर जाओ सरकार, नहीं तो बारी हमारी आने वाली है। पहला आंदोलन हम आपको दिखाते हैं, राज्य सरकार के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में इस तरह मौसम की बहार आई है, खेतीबाड़ी का समय है और ग्रामीणों में खाद की किल्लत है। और खाद की किल्लत के साथ लोग आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं और स्पष्ट रूप से सरकार से मांग कर रहे हैं कि खाद की किल्लत है। आप किसान की सरकार हैं और इस किसान की सरकार के पास खाद की किल्लत है। किसान सड़क पर है, आंदोलन जोरों पर है। दूसरा आंदोलन राजनांदगांव के सबसे बड़े थाने कोतवाली में आज यश चौथवानी के इंसाफ के लिए मांग करने के लिए फिर एक आंदोलन चढ़ा। ये वही हत्याकांड है। इस हत्याकांड में एसडीओ लोक निर्माण के एक अधिकारी ने किस तरह से यश चौथवानी की हत्या की। हत्या के लिए सबसे पहले गैर जमानती वारंट और उसके बाद जमानती, और जब एफआईआर दर्ज होने के बावजूद एसडीओ दीवान अभी तक पुलिस के शिकंजे में नहीं है, फरार है। आखिर ऐसा क्यों? तीसरा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया गया है, जिसे केंद्र सरकार के खिलाफ एक आवाज बुलंद समस्त छत्तीसगढ़ में उठाई गई है। जिस तरह सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना के अंतर्गत 4 साल के युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई थी, उस योजना के अंतर्गत 4 साल युवाओं को ठगा जा रहा है, ये इल्जाम लगाते हुए केंद्र सरकार पर राज्य सरकार भड़की हुई है। आइए बारी बारी से देखते हैं किस तरह से हंगामा हो रहा है। क्या सरकार संभल पाएगी? और उसके बाद हम पूछेंगे कि इस तीनों आंदोलन में कौन सा आंदोलन जनहित में जारी है। आप बताइएगा जरूर। फिलहाल देखिए आंदोलन का रंग, स्वरूप और मांग। राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन से तीनों की मांग 3 आंदोलन के साथ। बेरोजगार युवक अपनी मानसिक स्थिति को खो रहे हैं, जिन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की, लगन की, पढ़ाई की और इतने साल गुजार दिए, आज क्या करें उस स्थिति में है। और ये देश को कभी भी किस कटघरे में लाके खड़ा कर देंगे प्रधानमंत्री जी, इसका कोई, मोदी जी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने सिर्फ वाहवाही की और अपना प्रचार प्रसार करके सिर्फ अपनी वाहवाही कराई है और सिर्फ भाजपा के कुनबे को इन्होंने बढ़ाया है और इनके कुछ पूंजीपति जो है उनको बढ़ाया, बाकी पूरा बेच दिया है। स्थिति ये आ चुकी है। और तो और विजय वर्गीय जी, इनके भाजपा के नेता, जब पूछा गया कि 4 साल बाद क्या करेंगे, तो ये बोलते हैं हम भाजपा के कार्यालय में इनको रखेंगे, इनको हम वहाँ पे सर्विस देंगे। शर्म की बात है। आप देश के सेना के उस नौजवानों को बोलते हो जो वहाँ से आएगा वो आपके भाजपा के कार्यालय में काम करेगा। मतलब आपकी मानसिकता है कि लोग वहाँ पर बैठ के काम करें, भाजपा के दरवाजे में बैठ के काम करें। ये आपकी मानसिकता, जो घटिया मानसिकता और आगे की जो सोच है कि उनसे आप क्या करवाना चाहते हैं 4 साल बाद, ये उजागर हो रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और अग्निपथ योजना का विरोध करते हैं। इसी के लिए जी बताएंगे जी। राजनांदगांव में 2 प्रकार का ये आंदोलन देख रहे हैं। एक सत्याग्रह जो कांग्रेस कर रही है और एक आंदोलन आप कर रहे हैं, किसके लिए, क्यों? देखिए, हम लोग तो हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो एक यहाँ पे शहर के होनहार युवा जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, यश चौथवानी, उसके विषय में और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उनके आप एक तरफ जो कांग्रेस कर रही है उनका तो कोई औचित्य है नहीं उस धरने का, लेकिन हम लोग जो प्रयासरत हैं वो सब समाज के साथ मिलकर लगातार इसमें आज महीने भर से प्रदर्शन कर रहे हैं।
और इसी विषय को लेकर आज हम फिर आए थे कि पहले जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी, उसके बाद सभी के विरोध के बाद, सभी राजनीतिक दल, शहर के सर्व समाज, युवाओं के विरोध के बाद उसमें पुलिस ने संज्ञान में लेके गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की। पर अभी तक वो धारा लगने के बाद अभी तक के उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आगे कुछ जो प्रोसेस चल रहे हैं वो किसी के जानकारी में नहीं है। तो उसी विषय को लेकर आज हमारी कुछ मांग को लेकर कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो, इस मांग को लेकर आज युवा मोर्चा यहाँ प्रदर्शन कर रही थी।